का सर्वप्रथम आदित्य जो कहते हैं स्त्रियों का सर्वप्रथम वचन क्या रहता है? मनोभाव। मनोभाव का मतलब होता है कि सुख हो चाहे दुख हो, सुखे चैव तथा दुखे और दारिद्र धन संचय ज्ञायतामेक भावेन प्रथमे विष्णु साचिका। पहले वचन में कन्या कहती है सुख हो चाहे दुख हो आप इनसे एक सी प्रीत रखेंगे। ये नहीं कि सुख है तो दिल्ली और दुख है तो कहीं खन्ना घूमी हो, ये कभी नहीं होना चाहिए। चाहे सुख हो चाहे दुख हो सदैव अपने साथ रखोगे। पत्नी का मतलब होता है सुख दुख का जोड़ा। बोलो ओम स्वस्थ। दूसरे वचन में कन्या कहती है आभूषणम चावस्त्रम सुसज्जितम लक्षणम बधो ज्ञायतामेक भावेन द्वितीय विष्णु साचिका। दूसरे वचन में स्त्री का कहना है कन्या का कि स्त्रियों को अधिक प्यारा क्या रहता है? भाई धन दौलत तो सबको प्यारा है, लेकिन स्त्रियों को अलग जेवर जट्टा, जितना आप इनको आभूषण पहना सकते हैं, जितना इनको आप सुसज्जित कर सकते हैं, उतना आप करिए। अब जरूरी नहीं है कि सामर्थ्य के अनुसार ऊपर हमें जाना है। जितना आपके सामर्थ्य है इनको आप सुसज्जित करें, क्योंकि स्त्रियों का श्रृंगार आभूषण होता है। तो इसलिए अच्छे अच्छे वस्त्र, अच्छे अच्छे आभूषण। अब ये तो नहीं कहेंगे काशीनाथ ज्वेलर्स से लाओ, कहीं से लाओ, वो तुम्हारी इच्छा, लेकिन ला के आपको देना है। बोलो ओम स्वस्थ। तीसरे वचन में कन्या कहती है कि नाथ बाल्या चैव युवा और वृद्धा अवस्था त्रय संभवे ज्ञायतामेक भावेन तृतीय विष्णु साचिका। तीसरे वचन में कन्या कहती है कि नाथ अभी तक आपने कुछ भी किया हो कोई मतलब नहीं। किसी को सीधी दृष्टि से देखा या किसी को टेढ़ी दृष्टि से देखा कोई मतलब नहीं। आज के बाद आपके सामने कोई छोटी कन्या आ जाएगी उसे अपनी पुत्री समान समझोगे। युवा आ जाए तो बहन और वृद्धा आ जाएगी तो माँ। पत्नी की नजर से केवल इनको देखोगे और किसी को नहीं देखोगे। बोलो ओम स्वस्थ। अब चौथे वचन में कन्या कहती है कि नाथ ऋतुओं काल में जैसे कहा जाता है कि बाग बगीचा या देव मंदिर आप कुछ भी कोई पूजा कार्य करें, करो यज्ञ पूजा इनके साथ रहे कर, करो यज्ञ दान इनके साथ रहे कर। अगर बात मानो ये चौथी हमारी तो मांगनी ये बनेगी तुम्हारी। चौथे वचन में कन्या का कहना है कि कोई भी पूजा पाठ करो तो इनको साथ में, जैसे अभी गांठी जोड़ करके आप फेरे लिए हैं और दाहिने बैठाल करके अभी तक पूजन किया है, तो कोई भी पूजा करोगे आज के बाद तो इनको साथ में बैठाल करके दाहिने अंग तब करोगे। बोलो ओम स्वस्थ। पांचवें वचन में कन्या कहती है कि नाथ आप जो कुछ कमाओ, आपके जो मुखिया हैं, बड़े भैया हैं, या आपकी माता श्री हैं, या आपकी भाभी हैं, जो भी आपके घर के मेन मुखिया हैं, इनके जाने के बाद भी वही रहेंगे। जब तक वो हैं तब तक वही रहेंगे। इनका कहना ये इसलिए है कि आप अपने मित्रों से या घर वालों से इनके जाने के बाद प्रेम और बढ़ाना है, ना कि ये ना हो कि इनके जाने के बाद प्रेम कम हो। तो उससे क्या होगा? बेइज्जती इन्हीं की होगी कि जब से शादी हुई तब से पता नहीं ध्यान नहीं देवा, होने नहीं उठा था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इनके जाने के बाद अगर जितना मिलते थे और मिलो, ताकि लोगों को ये लगना चाहिए घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ। बोलो ओम स्वस्थ। अब सातवें वचन में कहा गया कन्या का रुद्र रूप, जैसे कि बोले 6 वचन हमने आपके लिए मांगे। ये कह रही हैं आपसे, आपको कहने की जरूरत नहीं है, ये आपसे कह रहे हैं कि 6 वचन आपके लिए मांगे, और मांगे सब अपने लिए, फिर भी कह रही हमने आपके लिए मांगा। 7वां वचन केवल इनका मेन है क्या? अन्य गृहे सखी संघे अत्रुटि अपराध क्षमा प्रभु ज्ञायतामेक भावेन सप्तमम विष्णु साचिका। 7वें वचन में कन्या कहती है कि नाथ
ये मैके में हो चाहे ससुराल में हो, अगर 10 सहेलियों के साथ बैठी हैं भाई, मैके से अगर ससुराल जा रही हैं, तो जब नई जगह व्यक्ति जाता है तो फिर मुलाकात होती है, तो 4 यार दोस्त बनते हैं। 4 सहेलियों के साथ बैठी हैं और इनसे कोई उसमें गलती हो जाए तो आप क्या कहोगे? देवी हमने तुम्हें क्षमा किया, क्या बोलोगे? और कमरा में ले जाकर तुझे पड़ कस के मार लेंगे। लेकिन नहीं भाई, नहीं, हमारे चाचा जी कहेंगे पंडित जी कैसा ज्ञान दे रहे हो? बिटिया के चाचा जी तुरंत बताएंगे आप ज्ञान कैसा दे रहे हो। ले पता ना बगले में रखी। तो कहने का तात्पर्य जो बात हो आप आपस में सभा के बीच में इनको कहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इनसे कोई गलती हो जाए वही आप किनारे इनको समझा सकते हैं कि ये गलती आपसे हुई थी सभा में, तो शायद वो गलती दोबारा इनसे ना हो। इसलिए कोई बात हो तो आप इनको सभा के बीच में अगर अपमानित करते हो तो इनका नहीं आपका भी मान सम्मान जाएगा। किसकी पत्नी है, नाम आपे का आएगा। इसलिए ये 7 वचन अगर स्वीकार हो तो 3 बार बोलो, ओम स्वस्थ, ओम स्वस्थ, ओम स्वस्थ। पटना आया, दाहिने पैर का अंगूठा इसमें लगाओ। अब बड़ी जल्दी ओम स्वस्थ निकले गया, स्वीकार भी महीने का करना है। दाहिने हाथ से इसको जो आप पैर का निकलेगा, दाहिने हाथ से इसको पकड़ो बाएं हाथ में, इसको दाहिने हाथ से पूरा ये वहां तक जाना चाहिए। वो जी 5 बना दीजिए, चाहे दूर मत बनाइए। तुमने हमसे 7 वचन मांगे बाएं अंग आने के लिए, तो अब हम 14 मांग रहे हैं बैठालने के लिए। लेकिन मैया पार्वती कहती हैं इतने तो हम ना स्वीकार कर पाएंगे और ना ओम स्वस्थ बोल पाएंगे। तो भोलेनाथ तो भोले हैं, तुरंत कहते हैं ठीक है चलो, तुमने 7 मांगे, 7 में 2 कम कर दिए हमने, और बढ़ाने को छोड़ो और कम कर दिए, तो 7 में 2 गए, कितने बचे? 5। तो देवी जी, क्या नाम बिटिया का? मनीषा जी, आपको 5 वचन इनके स्वीकार करने हैं। कौन से? समझिए। उद्याने मद्यपाने राजद्वारे चापिता गृहे। पहला वचन वर जी का है उद्याने। उद्यान मतलब होता है बाग बगीचा, उद्यान मतलब होता है आधी दोपहर, उद्यान मतलब होता है आधी रात। आप घर से अकेले बाहर नहीं निकलेंगे। बोलिए ओम स्वस्थ। जैसे आपने ओम स्वस्थ कहा, मैया पार्वती ने भी ओम स्वस्थ कहा था, और उसके बाद तुरंत इतना कह दिया भोलेनाथ इमा एक शंका है। क्योंकि देखो स्त्रियों की कोई बात होती है तो बिना शंका के नहीं होती है। तुरंत माता कहती है कि ऐसा है भोलेनाथ, आप कह रहे हो घर से बाहर ना निकलो, मान लो घर में आपो ना हो पापो ना हो और आग लग जाए तो हम क्या करें, जल के राख हो जाए, बाहर ना निकले। तो भोलेनाथ कहते नहीं देवी निकलो, क्योंकि आपत्ति काले मर्यादा नास्त। इंसान के ऊपर जब संकट हो तो उसे अपनी मर्यादा नहीं देखनी चाहिए कि हम बहू हैं या बेटी हैं। उस समय अपने प्राणों की रक्षा करना तुम्हारा पहला कर्तव्य है, इसलिए उस समय आप निकल सकती हैं। अब बोलो ओम स्वस्थ। दूसरे वचन में इनका कहना है मद्य पाने, किसी मतवाले हाथी के सामने नहीं पड़ेंगी। मतवाले हाथी कौन है? आज उदय के यार दोस्त कहें भैया अर्जुन भैया 1 से 2 हो गए हो, पार्टी तो बनती है, और पता चला इनकी पार्टी चल रही है, आपका वहां जाना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सब मदमस्त हैं, किसके मुंह से क्या निकल जाए जो आपको बर्दाश्त ना हो। इसलिए उस स्थान पे आप कदापि न जाएं जहाँ पे 4 यार दोस्त ऐसी हालत में बैठे हों जहाँ पे इनका कार्य आपका जाना उचित ना हो। बोलो ओम स्वस्थ। लेकिन तीसरे वचन में जैसे आपने इनसे कहा वैसे आपसे ये कह रहे हैं आज के बाद आपके सामने कोई छोटा बालक आ जाएगा, उसे अपना पुत्र समान समझेंगे। युवा आ जाए तो भाई और वृद्धा आ जाए तो पिता। पति की नजर से केवल इनको देखेंगी और किसी को नहीं देखेंगी। बोलो ओम स्वस्थ। अब राजद द्वारे तो राजा के दरबार नहीं जाओगी। राजा का दरबार कौन है? पहले राजा का दरबार होता था, कोई बात भाई कहीं राजा क्या फैसला होगा। अब भी राजा का दरबार है, कहीं जरा सी बात हुई
कहना हम जा रहे हैं चाचा के पास। अब सीधे 100 नंबर डायल कर दिया, कहना सीधे वहीं मिले हो। अब तो 100 ने 112 चला, कहना सीधे वहीं मिलो कोर्ट में। तो कोर्ट कचहरी का कोई झंझट नहीं होना चाहिए कभी आपस में, किसी प्रकार की बात हो जाए लेकिन कोर्ट कचहरी तक बात नहीं जानी चाहिए। बोलो ओम स्वस्थ। अब राजद द्वारे चा पिता गृहे, बिना बुलाए आप अपने पिता के यहाँ नहीं आएंगी, चाचा जी के यहाँ नहीं आएंगी। अब मैया पार्वती कहती भोलेनाथ, ये पांचों वचन में आपको सबसे लास्ट वाला जो वचन है इसमें बहुत बड़ी शंका है। क्या शंका है? बोले 3 अवसर रहते हैं कन्या बिना बुलाए जाती है। बोले कौन कौन? बोले पहला रक्षाबंधन, दूसरा भैया दूज, और कहीं तीसरा कहीं जब भाभी के लड़का हुआ तो बधावा दावा लेके जाती है, हम न जाए? तो भोलेनाथ कहते नहीं तुम जाओ वैसा न मंजूर, लेकिन अगर हमारा वहाँ प्रेम भाव है तो आप जाइए, अगर हमारी वहाँ ऐसे चल रही तो आपका जाना उचित नहीं है। ये इसलिए मना किया जाता है जिस जगह चाहे वो मैका क्यों ना हो, पति को अगर आमंत्रित नहीं किया गया या पति को शामिल नहीं किया गया तो बिना आज्ञा के उस स्थान पे जाना ही नहीं चाहिए। जैसे माता पार्वती सती चली गई थी, भोलेनाथ को यज्ञ में बुलाया नहीं गया था लेकिन फिर भी वो चली गई, इसलिए उनको यज्ञ में सती होना पड़ा। इसलिए मना किया था कि बिना बुलाए मैके भी नहीं जाना चाहिए इन अवसरों के अलावा। बोलो ओम स्वस्थ। लेकिन अब एक चीज और बता दे, 5 वचन आपके, 7 वचन इनके। कभी ये आपसे न कहें तू तुमसे ज्यादा हम बड़ी हैं, या तुम ये ना कहो कि नहीं 14 मांग रहे हो हम भूल गए हो। ये भी है कि दोनों में बड़ा कोई नहीं है, 7 इनके हैं चाहे भले 5 आपके हैं। दो प्रकार की सृष्टि जग में, एक पुरुष एक नारी, और तुम ही फैसला कर दो राजन किसका पल्ला भारी। तो पहले कहता है पुरुष कि आपने क्या किया, पहले पुरुष बताता है कि देखो मैंने क्या क्या किया है। कि बाल गोपाल कृष्ण सा बन के मैं जब जग में आया, तो सारी सृष्टि चराचर हुई जगमोहन कहलाया। और कदम की डाल पे बैठ बैठ मैंने बंसी मधुर बजाई, और बंसी की धुन सुन सुन कर गोपियां दौड़ी आई। और बंसी की धुन सुन सुन कर जंगल घूमे बन बन मारी, और तुम ही फैसला कर दो राजन किसका पल्ला भारी। तो फिर कहती है नारी कि तुमने क्या किया, इतनी बड़ी बांसुरी लिए रहे, इधर बजाते रहे उधर बजाते रहे। अब स्त्री कह रही देखो हमने क्या किया। भाई बड़े की बात आ रही है यहाँ पे कि बाल गोपाल कृष्ण से जन्मे। ये स्त्री का कहना है कि महाराणा पुत्र हमने उपजाए, और मेरा दुग्ध पान करने को नारायण भी आए। बाल गोपाल कृष्ण से जन्मे और ये इनकी महतारी, और तुम ही फैसला कर दो राजन किसका पल्ला भारी। तो यहाँ फैसला कौन करेगा? इस समय पंडित जी आपके हम ही हैं दोनों तरफ से, तो फैसला भी हम ही करेंगे कि तुम दोनों हो एक गाड़ी के 2 पहिए, और क्रोध अगर पुरुष में है तो दया नारी में कहिए। किसी का पल्ला ना ज्यादा ना किसी का पल्ला भारी, और यही फैसला छोटे पंडित का सुनो पुरुष। और घर में घरवाली भोजन के लिए थाली, वचन दोनों बच्चों को स्वीकार मिल के बजाओ। तो बजाओ तो पहले मैंने मुंह से खाली ताली बज रही। दाहिने हाथ से बिटिया घसीट लो, पैर सहित आना चाहिए। ये और एक चीज समझ लो, रुको 1 मिनट। ये जो आप ओम स्वस्थ तुम लोग बोले हो, आपने अभी पैर लगा इनका घसीटा आपने, ये पत्थर से पत्थर के नीचे घसीटी जाती है। अब ये गद्दा बिछा है, ने कहते हैं पत्थर से पत्थर पे घसीटी जाती है, पत्थर की ही रेखा है जो ओम स्वस्थ आपने बोला, इसको निभाना है, ध्यान रखना। ठीक है चलो। आप खड़े हो अपने स्थान पे। अब एक चीज का विशेष ध्यान देना, आपको इधर आना है और मनीषा जी आपको उधर जाना है। लेकिन कैसे? एक दूसरे की पीठ नहीं देखनी है।
कैसे आओगे? खड़े हो, दिमाग तो लगाने पड़ेगा। आगे कौन को आएगा बताने? खुद एक दूसरे फैसला लेना है, सोचना है कैसे आओगे। अब घूमने से पहले हमको बता देना। आमने सामने मुंह कर लो। आपको इधर आना है, आपको इधर आना है। हाँ करो, कैसे करोगे? वाह भाई वाह, क्या बात है। बस बस ऐसे रहना। आप लोग एक काम करो, 1 मिनट के लिए मुंह घुमा दो, मांग कराई होगी, मुंह उधर कर दो। पैर पूजे ना आप लोग, जितने लोग पैर पूजे हैं मुंह घुमा ले 2 मिनट के लिए। पकड़ना एक तरह से, पांचों उंगली एक एक करके पांचों बोलो। एक एक करके पांचों एक साथ। हाँ पांचों एक साथ बोलो। फोटो नहीं करो वीडियो बन रही है।